हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। फ्रेंड, आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में, चाहे वो सर्विसेज में है चाहे किसी भी चीज में है, कुछ ना कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है और कुछ ना कुछ एक एंटरप्रेन्योर लाइफ अपनी लाइफ में जीना चाहता है या अपना बिजनेस या काम धंधा स्टार्ट करना चाहता है। चाहे आप जॉब में, चाहे वट जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सेशन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो 9 से 5 की जॉब में बहुत ही खुश है और अपनी कंफर्ट लाइफ से आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो दोस्तों, आज का ये सेशन अंत तक बनी रहेगा बिकॉज आज हम आपको बताने वाले हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ टू सस्टेन इन बिजनेस एंड हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बिल्कुल सिंपल वे में आपको आज समझाएंगे। दिस इज माय प्रैक्टिकली लाइफ एक्सपीरियंस बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। बनिए रहेगा अंत तक, आज आप सबको मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। गाइस, जब भी आपने कोई भी बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका व्हाई। जी हाँ दोस्तों, आप वो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या आप उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, क्यों वो बिजनेस आप करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो जुनून है, वो पैशन है कि आप उस बिजनेस को कंटिन्यूली करेंगे, चाहे जितने मर्जी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। लेकिन अगर आपके अंदर वो दम है, अगर आपका विजन क्लियर है और आपका वो गोल सेट है और आपका वह क्लियर है, तो आप वो बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप बिजनेस करते हैं तो रिश्तेदार, यार, दोस्त, यहाँ वहां हर कोई आपको नेगेटिव करता है। इस दुनिया में इंसान आपको तभी पॉजिटिव बात करता है या तभी आपको अप्रिशिएट करता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इनिशियली स्टेज में पुश करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर योर व्हाई, क्यों आप वो बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए, आपने अपना व्हाई क्लियर कर लिया। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, वो है बिजनेस स्ट्रेटेजी। यहाँ दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है? इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज बिजनेस एक्सपेंशन एंड सेकंड वन इज द बिजनेस प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस एक्सपेंशन में क्या होगा, आपने ये डिसाइड करना है जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी धंधा पानी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट क्या रहेगी, आपका कस्टमर बेस क्या रहेगा, किन लोगों को अपना बिजनेस आप पिच करेंगे, कौन सी मार्केट को आप प्लान करेंगे, कौन से सेगमेंट को आप पिच करेंगे कि जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके और जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उससे आप सेल कर सके। सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, तो इसलिए ये प्लान करना बहुत जरूरी है, आपका बिजनेस आप कैसे एक्सपेंशन करेंगे। सेकंड है मार्केटिंग प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में बिना मार्केटिंग के कोई धंधा पानी नहीं होता। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में अब ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इंडोर मार्केटिंग में कितना बजट बनाते हैं, आउटडोर मार्केटिंग में कितना बजट बनाते हैं, डिजिटली प्लेटफॉर्म को कैसे आप यूज करते हैं, जो टारगेट आपका कस्टमर्स है उसको आप कैसे क्लोज करते हैं और पिच करते हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस के लिए योर कोर टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अकेले स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बिजनेस में और भी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी टीम रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप एक कोर टीम बनाए अपने बिजनेस में, तो एक चीज ध्यान रखिए कि जिस भी लोगों की टीम आप बना रहे हैं, उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट एक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूँ, आपका माइंडसेट और आपकी टीम का माइंडसेट एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो राजधानी में भागना चाह रहे हो और वो लोकल ट्रेन में भागना चाह रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक माइंडसेट मैच्योर होना चाहिए और ये डिसाइड होना चाहिए कौन बंदा मार्केटिंग देखेगा, कौन बंदा फाइनेंस देखेगा, कौन बंदा बिजनेस स्ट्रेटेजी देखेगा। डिफरेंट जो चीजें होती है बिजनेस में। जब बिजनेस एक्सपेंशन होता है तो टीम की जरूरत होती है और टीम एक ऐसी टीम बनाइए जो आपकी कोर टीम हो, जिसकी माइंडसेट और जिसका विजन और जिसका गोल आपके साथ में मैच करता हो। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है, वो कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेटिस्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द गॉड, वो कहते हैं। और अक्सर मैं अपनी टीम में भी ये बात करता हूँ कि वन सेटिस्फाइड कस्टमर कैन गिव यू होल लाइफ बिजनेस। यहाँ दोस्तों, वन सेटिस्फाइड कस्टमर कैन गिव यू होल लाइफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई हैं
और आप कस्टमर को टाइमली सर्विसेज देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट इन एनी बिजनेस। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर आपको रेफरेंसेस देते हैं, जिंदगी भर बिजनेस देते हैं यार, लेकिन कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डिंग करना सीखिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने सीखिए और कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दीजिए। सिंपल है यार, आप कस्टमर का ध्यान रखेंगे तो कस्टमर भी आपका ध्यान रखेंगे। सिंपल गाइस। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्लानिंग के साथ साथ एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम बिजनेस प्लानिंग में भी कह सकते हैं। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आप इनिशियली स्टेज पे हैं, देखिए बिजनेस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें चेंज होते रहती हैं। जब आप इनिशियली स्टेज पे आते हैं तो आप नए होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम कुछ और होती है। जब आप बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल करते हैं तो बिजनेस में अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी मैन पावर की प्रॉब्लम होती है, कभी मार्केट सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब प्लानिंग करके रखनी चाहिए। और सबसे मेन चीज, आपके पास फंडिंग का बैकअप होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 95% बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप पे पहुंचते पहुंचते 95% बिजनेस में 95% जो बिजनेस है वो डाउन चले जाते हैं। 100 में से 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को मुकाम तक पहुंचा पाते हैं, उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। होता है क्या यार, जब भी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में थोड़े से अप डाउन होते हैं, आधे ज्यादा लोग वापस अपनी जॉब में भाग जाते हैं या किसी दूसरे धंधे में भाग जाते हैं। तो बिजनेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यार पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, जुनून है, पैशन है, तो आप बिजनेस में काम कर सकते हैं। इसीलिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस अगर आप कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में अगर कंपटीशन होगा तभी तो आप कुछ आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप एग्रेसिवली काम करेंगे। अगर आप अकेले बिजनेस में दौड़ रहे हैं तो आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो कौन आपके लिए तालियां बजाएगा, कौन आपको देखेगा। अगर आपके पास कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, तभी तो आप भी आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इनटू बिजनेस। तो कंपटीशन, डरिए मत, कंपटीशन होना बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन से ही आप सीखते हैं कि फलाना बंदा क्या कर रहा है, सक्सेसफुल कंपटीटर क्या कर रहा है, उससे सीखिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट योर प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप बिजनेस करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी आती है। जब प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो आपके पास एक फंड्स होते हैं, आपके पास एक फंड का सरप्लस होता है, उस फंड को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे लैकिंग कर जाते हैं। जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, वैसे ही वो बिजनेस में डाउन भी आ जाते हैं। रीजन इज सिंपल, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कहाँ पे वो बिजनेस का प्रॉफिट हम इन्वेस्ट करें, कहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, आउटपुट मिले, यही प्लान नहीं कर पाते। और जो फुकरे काइंड ऑफ लोग होते हैं, वो जो ये बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी आती है उससे लग्जरी गाड़ियां ले लेते हैं, लग्जरी हाउसेज ले लेते हैं, वो चीज भी ले लेते हैं जिसकी उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में यार, जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में होता है तो उस बिजनेस में से कुछ पार्ट आपको सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सेविंग में कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां से आपको आउटपुट अच्छा मिले, जिससे जो वो प्रॉफिट हो वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सके। नाइस गाइस, नई नई चीजों को सीखिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, नई टेक्नोलॉजी को बिजनेस में एक्सेप्ट कीजिए। बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को बदलिए, अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बदलिए। अगर आप 2000 में 1980 वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे और मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को बदलना जरूरी है। नई टेक्नोलॉजियों को बिजनेस में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब हम ये सब चीजें करते हैं, देन यू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, नोकिया ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। जी हाँ, नोकिया मोबाइल ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, इसीलिए आज नोकिया को कोई जानता नहीं है, वो मार्केट से गॉन हो चुके हैं। तो इसीलिए अपने आप को बदलते हुए समय के अनुसार जरूर बदलिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपका बिजनेस भी स्मूथली चलेगा।
ऐसा बिजनेस स्टैंड कीजिए, जी हाँ, मार्क माय वर्ड, ऐसा बिजनेस स्टैंड कीजिए तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऑटो पायलट मोड में चले जाए, जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हो और आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो। बिजनेस में उसे नहीं कहता यार कि आपने एक दुकान खोल लिया वो भी आप बिजनेसमैन बन गए, वो बिजनेसमैन नहीं कहता, वो एंटरप्रेन्योर लाइफ नहीं कहती। एंटरप्रेन्योर लाइफ मींस, बिजनेस मींस, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मींस यू आर गेटिंग ए पैसिव इनकम। आपका बिजनेस ऑटो मोड में, आप एफर्ट्स और मेहनत ज्यादा नहीं भी करें लेकिन आपको इनकम जनरेट हो रही, दिस इज कॉल्ड बेसिकली पैसिव इनकम, दिस इज कॉल्ड ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइफ। गाइस, लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा, जब आप बिजनेस करते हैं इट्स नॉट ए इजी टास्क, इट्स नॉट ए एवरीबॉडी कप ऑफ टी। अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब में कुछ रहिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज जरूर कर लीजिए, अगर आप बिजनेस करते हैं और आप इनिशियली स्टेज की प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, बिजनेस के अप्स डाउन जो भी चीजें आती हैं अगर उनको आप फेस कर लेते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद जब ये चीजें आप फेस कर लेते हैं, आप सक्सेसफुल बनते हैं, आपकी लाइफ में वो सब चीजें मिलती हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं और आप लीग से हटके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, देन वेलकम टू एंटरप्रेन्योर लाइफ गाइस। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लेके आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर कर लीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके तो काम आई लेकिन आपके नियर देश के भी काम आ जाए। अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, इन्वेस्टमेंट मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। इसी तरह चैनल पे बनिए रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, सी यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.